नमस्ते प्यारे बच्चों। बेसिक मैथ्स का ये 5वां वीडियो है। अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग सिखाया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सीखेंगे हम लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा, और इसको उदाहरण द्वारा समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और पहले समझते हैं लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा हमने लिख रखी है। क्या है परिभाषा? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। अब बच्चों, इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। देखो, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम 2 तरीके से करना सीखेंगे। पहला तरीका देख लो, हमको 4 और 5 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 में भाग देंगे तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर 2 से भाग दिया। 4 में 2 का भाग कितनी बार चले जाएगा? 2 बार चले जाएगा। 5 में जाएगा क्या भाग? 5 में नहीं जाएगा, तो 5 को नीचे उतार देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में चले जाएगा 1 बार, 5 में नहीं जाएगा, 5 को नीचे उतार देंगे। फिर देखो 5 में किसका जाएगा? 5 का ही चले जाएगा, तो यहाँ 5 का भाग देंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों, हमें भाग तब तक देना है जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है, जिनका भाग दिया है उनका आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 5। इनका हमें आपस में क्या करना है? गुणा कर लेना है। तो कर लेते हैं बच्चों, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इनका गुणा करने पर कितना आया? 20। प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है? एलसीएम है। ये तो हमारी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि अब देखते हैं कि 4 और 5 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम ट्रिक द्वारा कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, हमको देखना है 4 और 5 एक साथ किसी भी संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या? तो 4 और 5 एक साथ किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते। अगर नहीं आते तो उन दोनों का आपस में गुणा ही उनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो हम कर देंगे 4 गुणित 5, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल गया? 20। ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्रिक की विधि हो जाएगी, है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी? ट्रिक वाली विधि, है ना। पहली विधि कि हमने उसको भाग देते गए और जो जिस संख्या का भाग दिया उनका आपस में हम क्या कर ले? गुणा कर लिए, तो एलसीएम निकल गया। और ट्रिक वाली विधि क्या है? हमें 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो हम उसको देखते हैं कि 4 और 5 किसी भी संख्या के पहाड़े में एक साथ आते हैं क्या? नहीं आते। ये दोनों एक साथ किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते, तो बस इन दोनों का गुणा ही क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो 4 गुणित 5 करेंगे, लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2, 3 और 5 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं भाग देके, है ना। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो 2, 3 और 5 को हमको एलसीएम निकालना है। तो देखो, हम छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे 2 से। तो देखो 2 से भाग दे देता हूँ, 2 एकम 2। 3 में नहीं जाएगा, 3 को नीचे उतार लेंगे। 5 में भी नहीं जाएगा, 5 को नीचे उतार लेंगे। फिर देखो, इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 से बड़ी संख्या लेंगे, कौन सी लेंगे? 3 लेंगे, 3 का भाग देंगे। 1 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3। 5 में नहीं जाएगा, 5 को नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद देखो 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 3 से बड़ी संख्या लेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 बचा है, तो हम 5 का ही भाग दे देंगे। यहाँ 5 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। 5 एकम 5।
हमें भाग तब तक देते रहना है कि जब तक एक एक ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम जिन संख्याओं का भाग दिया है उन्हीं का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 5, तो देखो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना निकल आया, 30 निकल आया। अब देखो ये हो गई लंबी विधि। अब छोटी विधि देखो, छोटी विधि हम काय से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी, 2 3 और 5 है ना। 2 3 और 5 एक साथ कभी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते, एक को छोड़ के, है ना। तो नहीं आते तो एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनका गुणा ही कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5, तो इनका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना निकल आया, 30 निकल आया, है ना। अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चन टाइप का एलसीएम का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। अब इनका हम लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, बेसिक मेथड से भी बताऊंगा और ट्रिक वाली विधि से भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 और 8 का हमको लघुत्तम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 4 और 8 लिख लेंगे। अब इनमें भाग देना हम शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों 2 से भाग देते हैं हम, 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर काय का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 1 है और 2 एकम 2। भाग हमें तब तक देना है जब तक एक एक ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए जिन संख्याओं का भाग दिया है उन्हीं का आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इनका कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों हमारा एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो है हमारी बेसिक विधि। अब इसकी क्या देख लेते हैं, हम ट्रिक देख लेते हैं। तो बच्चों 4 और 8 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो हमको बड़ी संख्या को लेना है। 4 और 8 में बड़ी संख्या कौन, 8 है। कौन सी संख्या है, बड़ी 8 है। अब इस 8 में हमको 4 का भाग देके देखना है। तो 4 का भाग 8 में पूरा पूरा चले जाएगा। अगर भाग पूरा पूरा चले जाएगा तो जो बड़ी संख्या है वही हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी, है ना। क्या करा कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 8 है, तो हम 8 में छोटी संख्या का भाग देके देखेंगे। अगर भाग पूरा पूरा चले जाता है तो बड़ी संख्या ही हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 8 12 और 24 का हमको निकालना है लघुत्तम समावर्तक। तो आइए निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 8 12 और 24। अब इसमें हम भाग देना शुरू करेंगे। छोटी से छोटी संख्या का देंगे, 1 से बड़ी का देंगे। लेकिन 2 का भाग देंगे तो 8 में कितनी बार चले जाएगा, 2 चौक 8। फिर 12 में चले जाएगा, 2 छींक 12। फिर 24 में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कितनी बार चले जाएगा, 12 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छींक 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। 3 में नहीं जाएगा तो नीचे उतार देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, भाग अगर नहीं जाता तो उस संख्या को नीचे उतार लेना है। 6 में भी चले जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार चले जाएगा। फिर देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा। यहाँ पर 1, 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 एकम 3। अब निकालना है हमको, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो हमने जिन संख्याओं का भाग दिया है उन्हीं का गुणा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों 2 दूनी 4 है ना, इसका गुणा करने पर 4 आया और 2 तिया 6 और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 6 24। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये तो हो गए हमारी बेसिक विधि। अब इसकी भी हम देख लेते हैं ट्रिक कि इसको ट्रिक द्वारा कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों 8 12 और 24 का हमको निकालना है एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या क्या है, 24 है। 24 में 8 का भाग देंगे तो 8 या 24, भाग पूरा पूरा चले गया, इसको हम हटा देंगे। फिर 12 का भाग देंगे 24 में, तो 12 दूनी 24, 12 का भी पूरा पूरा भाग चले गया। जो बड़ी संख्या है तो प्यारे बच्चों वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एलसीएम निकालना ऐसे ट्रिक द्वारा आ जाए। अब लेते हैं बच्चों कुछ और क्वेश्चन जो अगले टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है 56, 70 और 84 का हमको एलसीएम निकालना है और 15, 48 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो आइए इनका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 56, 70 और 84। अब इसमें हम भाग देना शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग देना शुरू करूंगा मैं। तो 56 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 16 हो गया, 2 अठे 16, 28 बार जाएगा। 70 में कितनी बार चले जाएगा, 35 बार चले जाएगा। वो 84 में कितना बार चले जाएगा, 82 बार चले जाएगा। इतना आया समझ में। अब उसके बाद देखो फिर 2 का भाग देंगे तो 28 में कितनी बार चले जाएगा, 14 दूनी 28। 35 में नहीं जाएगा तो 35 को हम नीचे उतार लेंगे। 42 में भी चले जाएगा, 21 दूनी 42, 2 का भाग दे दिया। अब फिर 2 का देंगे तो 2 सते 14। 35 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 21 में भी नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर देखो इसमें 2 से बड़ी संख्या 3 का भाग देंगे। 7 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 35 में भी नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 21 में चले जाएगा, 7 3 21। अब उसके बाद देखो 5 का भाग देंगे, 7 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। और 5 सते 35, 35 में कितनी बार चलेगा, 7 बार। फिर 7 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर देखो 5 का नहीं भाग जाएगा, किसका जाएगा, 7 का। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो अब बच्चों एलसीएम के लिए इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो कर लेते हैं बच्चों गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 8 का गुणा 5 में किया तो 8 पंजे 40 है ना। फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 21। अब 40 और 21 का गुणा कर लेंगे तो देखो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 और 0 है तो 0। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ गया हमारा, 840। ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 15, 48 और 60 का हमका एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15, 48 और 60। अब इसमें हम भाग देना शुरू करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 48 में चले जाएगा 24 बार, 24 दूनी 48। और 60 में चले जाएगा 30 बार, 30 दूनी 60। फिर 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 24 में चले जाएगा 12 दूनी 24 और 30 में चले जाएगा 15 दूनी 30। फिर 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर 12 में चले जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर 6 में चले जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर 15 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर काय का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर काय का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, यहाँ 1 है और यहाँ 5 एकम 5। भाग हमें तब तक देना है जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 कर लेते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इनका गुणा करने पर कितना आया, 16। फिर 16 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 80 है ना। और क्या है गुणित, फिर क्या बच गया, 3 बच गया। तो 80 गुणित 3 करेंगे तो प्यारे बच्चों 80 3 कितना हो जाएगा, 240। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों इसी तरह के बेसिक वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक लेकर।